हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेज। आज हम करेंगे फिजिक्स यूनिट्स के बारे में। ठीक है, तो फिजिक्स यूनिट के क्वेश्चंस आज कवर करेंगे, जिसका एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। हर कंपटीशन एग्जाम में फिजिक्स यूनिट का एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज हम करेंगे फिजिक्स यूनिट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक फिजिक्स यूनिट। फिजिक्स यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम किस में नापते हैं? हमेशा विद्युत धारा की जो फिजिक्स जो यूनिट होती है वो होती है एम्पायर। एम्पायर में विद्युत धारा की जो क्वांटिटी होती है वो किस में नापते हैं? एम्पायर में नापते हैं। कौन कौन को नापते हैं? रेडियन में। ठीक है, याद रखना है कौन को किस में नापना है? रेडियन में। और जो ठोस कोण होता है, ठोस कोण की जो यूनिट होती है वो होती है स्टे रेडियन। कोण की रेडियन और ठोस यूनिट की क्या होती है? स्टे रेडियन। दाब, दाब को किस में नापते हैं? पास्कल या बार। पास्कल या बार। दाब की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? पास्कल या बार। दोनों में से कोई भी आ सकता है, पास्कल भी आ सकता है, बार भी आ सकता है, दोनों ही सही होते हैं। ताप, ताप को किस में नापते हैं? यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर को किस में नापते हैं? केल्विन में। ठीक है, विद्युत धारा एम्पायर में, ओके। एंड कोण रेडियन, ठोस कोण स्टे रेडियन, दाब पास्कल या बार, और ताप किस में नापते हैं? केल्विन में। ठीक है, टेम्परेचर जिसको बोल देते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर को किस में नापते हैं? केल्विन में। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी की जो यूनिट है वो क्या है? जूल। ठीक है, वर्क और एनर्जी को किस में नापते हैं? जूल में नापते हैं। इस चीज का याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क और एनर्जी। ठीक है, पावर, पावर को किस में नापते हैं? वाट में नापते हैं। ओके। एंड प्रतिरोध, प्रतिरोध किसको की जो यूनिट है वो होती है ओम। ठीक है, ओम में। ठीक है, प्रेरक, प्रेरक को किस में नापते हैं? हेनरी। देन बल, बल यानी कि पावर। ठीक है, इसको किस में नापते हैं? न्यूटन में। बल और पावर अलग अलग है, ठीक है, इस चीज का याद रखना। बल को किस में नापते हैं? न्यूटन में, जिसको बोलते थे वजन। ठीक है, भार, बल को क्या बोल देते हैं? वजन, भार, वेट। ठीक है, वेट भी बोल देते हैं, उसको किस में नापते हैं? न्यूटन में। ठीक है, आवेश, आवेश को किस में नापते हैं? कूलम में। ठीक है, आवेश को कूलम में। तो ये वाली कौन कौन सी यूनिट होगी? वर्क एंड एनर्जी जूल में, पावर वाट वाट, प्रतिरोध ओम, प्रेरक हेनरी, बल न्यूटन, आवेश कूलम। ये जो भी मैं जितने भी फिजिक्स यूनिट करवा रही हूँ आपको, इसमें से एक आपके एग्जाम में जरूर 100% आएगी, तो इनको बहुत अच्छे से याद करना है। आप अपनी नोटबुक में इसको नोट भी कर सकते हो, ताकि जब भी एग्जाम हो आप इसकी एक रिवीजन लेके जा सको, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं इससे आगे वाले यूनिट्स। नेक्स्ट है अपनी आवर्ती। आवर्ती की जो यूनिट है वो होती है हर्ट्ज में। ठीक है, इसको एच जेड से भी नापा जाता है, हर्ट्ज। आवर्ती यानी कि आवाज, वॉइस। ठीक है, हर्ट्ज में नापा जाता है वॉइस को। तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य को किस में नापता है? एंगस्ट्रॉम में। इसकी जो यूनिट है वो है एंगस्ट्रॉम। विभवांतर, विभवांतर को किस में नापते हैं? वोल्ट में। ठीक है, को किस में नापते हैं? वोल्ट में। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को किसमें नापते हैं? कैंडला, जिसकी यूनिट है ज्योति तीव्रता, यानी कि जो हम कैंडल में जलाते हैं ना ज्योति की तीव्रता, उसको हम किसमें काउंट करते हैं? कैंडला में। ठीक है, नेक्स्ट है ज्योति फ्लक्स। इन दोनों अलग अलग है, ज्योति तीव्रता और आवर्ती और तरंग दैर्घ्य, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये एग्जाम में आए हैं। ठीक है, ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन। ठीक है, ज्योति फ्लक्स की जो यूनिट है वो है ल्यूमेन। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स। देखिए, ज्योति फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स दोनों अलग अलग है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ज्योति तीव्रता यानी कि कैंडला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आए हैं, इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट है ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन एंड चुंबकीय फ्लक्स वेबर। ठीक है, ज्योति फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स जो है वो वेबर है, और जो ज्योति फ्लक्स है वो है ल्यूमेन। इस चीज में आप डिफरेंस कर सकते हो और बहुत अच्छे से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अब इसके आगे की जो यूनिट्स है वो हम कवर करेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो यूनिट है
लंबाई, लंबाई की जो यूनिट है वो क्या है, मीटर। ठीक है, लंबाई की यूनिट है मीटर। समय को सेकंड में, ये तो सबको याद ही रहेगा। ठीक है, लंबाई और समय सबको याद ही होता है। समय किस में नापते हैं, इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। द्रव्यमान, द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है, द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं, किलोग्राम में। नाम हमेशा याद रखने हैं क्योंकि नाम में ही आपको कंफ्यूज कर देता है एग्जामिनर, जो भी एग्जाम बनाता है, जो भी एग्जाम पेपर डालता है, तो वो नाम से ही आपको कंफ्यूज कर देगा और फिर आप क्वेश्चन गलत कराते हो। तो द्रव्यमान को किसमें नापते हैं, कि यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। चाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन पे मैं टिक लगा रही हूँ। ठीक है, इनको ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि इनमें से ही एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने के पूरे पूरे चांसेस है। चाल, चाल नापते हैं हम मीटर पर सेकंड। ठीक है, चाल को हम किस में नापते हैं, मीटर पर सेकंड में। लेंस की क्षमता, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेंस की क्षमता नापते हैं हम डायप्टर में। ठीक है, ये इतनी बार एग्जाम में आ चुका है कि अगर नेक्स्ट एग्जाम होता है तो भी इसके 100% चांसेस है कि यही वाला आए। लेंस की क्षमता किस में नापते हैं, डायप्टर में। इसको आप अपने माइंड में घुसा लीजिए अच्छे से। ठीक है, कि लेंस की जो क्षमता है वो किस में नापने हमने, डायप्टर में। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, डायप्टर आएगा। बस इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, हीट, हीट को की जो यूनिट है वो क्या होती है, ऊष्मा। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो तीन तरीके से नाम इनके आ सकते हैं, ऊष्मा, कैलोरी या जूल भी आ सकता है। ठीक है, तो हीट के तीन नाम है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही जितने भी मैंने करवाए ये सारे वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो एग्जाम में आते रहते हैं, काफी बार रिपीट होते हैं। ठीक है, ऊष्मा, कैलोरी और जूल। आपने देखा होगा कि जूल पहले भी आया था, जूल पहले भी आया था। किसकी यूनिट थी, वर्क और एनर्जी। तो वर्क और एनर्जी को भी हम किस में नापते हैं, जूल में नापते हैं। और हीट को भी हम किस में नापते हैं, जूल में भी नापते हैं। तो इसकी जो यूनिट है वो ऊष्मा भी हो सकती है, कैलोरी भी हो सकती है और जूल भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सी है, लंबाई मीटर, समय सेकंड, द्रव्यमान किलोग्राम, चाल मीटर पर सेकंड, लेंस की जो क्षमता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको घोट के आप अपने दिमाग में डाल लो। लेंस की जो क्षमता है डायप्टर, और हीट ऊष्मा, कैलोरी या जूल। ठीक है, नेक्स्ट है दूरी। ठीक है, दूरी की जो यूनिट है वो होती है पारसेक। इस चीज को याद रखना, बहुत से लोग ये गलत करके आते हैं, दूरी की मीटर या सेंटीमीटर ये इस तरह से हमने नहीं बताना है। दूरी की जो यूनिट होती है वो होती है पारसेक, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद आता है ओजोन लेयर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को किस में नापते हैं, डाप्सन में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैंने आपको करवाया था, मैंने करवाया था लेंस की क्षमता, डायप्टर। ठीक है, लेंस की क्षमता किस में नापते हैं, डायप्टर में नापते हैं। उसके बाद होता है ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को किस में नापते हैं, डाप्सन में। इसकी जो यूनिट है वो होती है डाप्सन। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन थे, वो यूनिट सी जो आपके एग्जाम में आते हैं। अब एक चीज और, पारसेक क्या होता है, इस चीज को जान लो। पारसेक, पारसेक क्या होता है और कितनी यूनिट होती है। तो जो पारसेक होता है वो होता है 326 प्रकाश वर्ष का एक पार्सेक। किसको बोलते हैं, पार्सेक बोलते हैं 326 प्रकाश वर्ष को पार्सेक बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो नॉलेज थी आपके लिए आई होप कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। यूनिट्स आपको याद करनी बहुत जरूरी है क्योंकि इनका भी एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूरत है। आपके कंपटीशन एग्जाम में ये आपको 1 से 2 नंबर दिलवा सकती है ये वीडियो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम अपने इस चैनल पे आपको सिर्फ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। जो भी कंपटीशन एग्जाम में जो भी सब्जेक्ट है, जो जो से क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को डिटेल्स में करवाते हैं और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना। बाकी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।